माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 12.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका 3D शेप्स है और 3D शेप्स में आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाती है। थ्री थिंग्स होती हैं और ये आपके जो आपका 3 डायमेंशनल फिगर है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, इसको आपका 3D शेप बोलते हैं। और ये कई टाइप के शेप्स होते हैं। आपके 4 फेसेस हैं तो ये टेट्राहाइड्रॉन बोलते हैं। 6 फेसेस हेक्साहाइड्रॉन, 8 फेसेस ऑक्टाहाइड्रॉन, 10 फेसेस डेकाहाइड्रॉन। से आपके बाकी जो हाइड्रॉन है, जितने आपके अकॉर्डिंग टू फेस हैं उनके भी नाम हैं। और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अ सॉलिड शेप बाउंडेड बाय डैश इज कॉल्ड ए पॉलीहाइड्रॉन। तो पॉलीगॉन्स है जिनको आप पॉलीहाइड्रॉन्स कहते हैं। अ क्यूब इज़ ए स्क्वायर प्रिज्म। क्यूब आपका स्क्वायर प्रिज्म, उसका जो बेस होता है क्यूब का वो आपका स्क्वायर होता है और स्क्वायर पे आपका जो प्रिज्म बनता है वो आपका स्क्वायर प्रिज्म। थर्ड है आर्ट ट्राइंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहाइड्रॉन। टेट्राहाइड्रॉन आपका 4 फेसेस होते हैं और 4 फेसेस का आपका ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड में आपके 4 फेसेस होते हैं, इसलिए ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड ए टेट्राहाइड्रॉन। रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन आपका जिसमें आपकी साइड इक्वल हो और आपके कॉर्नर्स इक्वल हो, वर्टेक्स इक्वल हो और एजेस आपका इक्वल हो। ये सेम नंबर ऑफ फेसेस ऑफ सेम फेसेस हो, ये आपका रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन कहलाता है। और इसका एक आपका एग्जाम्पल है टेट्राहाइड्रॉन। आपका कॉर्नर और फेसेस और एजेस आपका सेम होगा, ये आपका सेम आएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए द वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन आर फॉर्म बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। तो ये रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन है जिसमें आपका कॉर्नर वर्टेक्स और आपका एजेस सेम होता है। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स इफ for a polyhedron, F is number of faces, E is the number of edges, and V is the number of vertex, then per Euler's formula we should have F plus V और minus E आपका equal to, मीन्स आपका E plus 2 होता है और E आपका इस साइड आ गया, माइनस में हो गया तो आपका यहाँ 2 लेफ्ट बचता है और इसका आपका आंसर 2 है। सेकंड में आपको ड्रॉ करना है टेट्राहाइड्रॉन और हेक्सागोनल प्रिज्म, और ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। बुक में आपका शेप्स होंगे और उसको आप देख के ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई यूलियर्स फार्मूला फॉर द सॉलिड्स गिवन बिलो। ये मैंने शेप ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है शेप ड्रॉ करने में, और आपको फार्मूला वेरीफाई करना है। और किसी बच्ची ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था और मैं ऐसे बीच में से अगर एक्सरसाइज के बीच में से आपको आंसर दूंगी तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि और बहुत मैस हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और कौन सा नहीं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये मैं आपको जल्दी से जल्दी सारा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बीच में से मुश्किल है थोड़ा, बीच बीच में से एक्सरसाइज के अगर मैं कोई क्वेश्चन बताऊंगी तो मेरे को याद नहीं रहेगा कि किस तरह से मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसका फिगर ड्रॉ नहीं करा है। और वेरीफाई करने के लिए जो आपका यूलियर्स का फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है और ये आपका E plus 2 होता है इसमें, और E आप इस साइड कर लीजिए, माइनस का हो जाएगा, प्लस का E था और इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 2 आता है तो ये आपका वेरीफाई होगा। फर्स्ट वाले में आपका मैंने वर्टेक्स आपका काउंट करी है, कॉर्नर्स काउंट करे हैं आपका, और वर्टेक्स में 12 है और एजेस भी मैंने काउंट करे तो एजेस आपके 18 आ रहे हैं और आपका फेसेस 8 है। अगर आप फेसेस गिनेंगे, फ्लैट फेसेस जो होता है वो आपका 8 है। और V की जगह आप 12 रखेंगे और E की जगह आप 18 रखेंगे और F जो फेसेस है वो 8। 12 में 8 प्लस करेंगे आपका 20 आएगा और माइनस 18 करेंगे 2 आ जाएगा। ये इस 2 के आपका इक्वल आ जाता है, हैंस ये आपका यूलर फार्मूला के ये वेरीफाइड हो जाता है कि ये राइट है। ऐसे ही आपको सेकंड करना है।
वी आपका काउंट करा है मैंने, उसमें आपका शेप में काउंट कर लीजिएगा कि कितने आपके वर्टेक्स आ रहे हैं और कितने फेसेस आ रहे हैं और कितने आपके एजेस हैं। तो वर्टेक्स काउंट करने पर आपका 6 है और फेसेस काउंट करने पर 8 है और एजेस काउंट करने पर आपका 12 आ रहा है। वी की प्लेस पर आप 6 रखिए प्लस एफ आपका फेसेस जो है 8 है और एजेस जो है 12 है और दोनों को अगर आप प्लस करेंगे आपका 14 आएगा। 14 में से 12 माइनस करेंगे आपका 2 इक्वल टू, इस वाले 2 के इक्वल आ रहा है, मीन्स हैज़ यूलियर्स फार्मूला वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो जाता है इससे कि आपके 2 क्वेश्चंस थे जो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था और इस तरह से आपको वेरीफाइड करने हैं। 4th क्वेश्चन में आपको फिल करना है, आपको टेबल गिवन है, फेसेस आपको गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, एजेस गिवन है और ये फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व करा है। जो फार्मूला है आपको, जैसे यहाँ फेसेस नहीं दिया तो f की जगह f रहने दीजिए और बाकी की आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 5 है, ये आप वर्टेक्स v की जगह 5 रख लीजिएगा। एजिस e 12 है तो e की जगह आप 12 रख लेंगे और f आपको फाइंड करना है, ये f फाइंड करना है और ये 12 में आप 2 प्लस करेंगे आपका 14 होता है और ये 5 आपका इस साइड आएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा और f इक्वल 14 माइनस 5 करेंगे आपका 9 आएगा और ये आप 9 फिल कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला करेंगे, ये फेसेस है, ये वर्टेक्स है और ये आपका एजेस है और ये आपका फार्मूला है, उसकी जगह पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वर्टेक्स आपको v निकालना है, v की जगह v रहने दीजिए और 6, ये आपको 6 दे रखा है फेसेस और e आपको एजेस जो है वो आपका 14 है और 14 में 2 प्लस करेंगे, ये 2 आपका फार्मूले का है, 16 आएगा और ये जो प्लस का 6 था इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा, v इक्वल 10। सेम ऐसे ही आप थर्ड का भी निकाल सकते हैं और थर्ड वाले में आपको एजेस की जगह e रहने दीजिएगा और e निकालने के लिए ये 2 आपका इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और आपका 12 है, 12 और आप 16 आएगा और 28 में से आप 2 माइनस करेंगे, ये आपका 26 आएगा। ये इस तरह से फार्मूला रख के आप थर्ड वाला निकाल लीजिएगा, खुद ट्राई करके देखिएगा और ये इजी है, इजीली निकल आएगा। आप v की जगह आप 16 रख दीजिए क्योंकि v आपका f आपका 16 दे रखा है, v आपका 12 है और आपको e फाइंड करना है।